18 माह से 30 माह तक बच्चे का न बोलना, बच्चे का कम बोलना, बच्चे का तोतला बोलना, कब हमें डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कब हमें स्पीच थेरेपी डॉक्टर से लेनी चाहिए, बच्चों को कैसे उनके अल्फाज में इजाफा करें, बच्चों को कैसे देखें कि वो सुनता भी है या नहीं, कॉन्शियस होता है या नहीं, बच्चे के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा, कौन सी ज़बान में बच्चों को बताना चाहिए, कौन सी ज़बान में बच्चों से बात करनी चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज हमारा है डिले स्पीकिंग, डिले टॉक करने वाले बच्चों के बारे में, सब बच्चों के बोलने के बारे में। ऐसे बच्चे जो देर से बोलते हैं, ख़ास तौर पे उनके हवाले से माँ और वालिदैन यानी दोनों मियाँ बीवी परेशान होते हैं। आमतौर पे बच्चा अगू बगू जो है छोटी मोटी करना शुरू कर देता है 6-7 महीने में। कुछ बच्चे 1 साल में अब्बा अब्बा अम्मा अम्मा बोलना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा आपका 18 माह तक कम बोलता है तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? असल प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब जो है ना, कंबाइन फैमिली सिस्टम तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। पुराने ज़माने में कंबाइन फैमिली सिस्टम होता था तो दादी और दादा और फूफियाँ बच्चे को उठा के उसके साथ बातें करती थी, उसके साथ जो है ना उसको प्यार करती थी। बच्चा उनके साथ मनहूस हो जाता था। बच्चा जो है ना, अगर माँ के पास टाइम नहीं भी होता था तो बच्चा जो है ना काफ़ी हद तक बातें करना, उनका समझना, उनके अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके दिमाग में हो जाता था। तो अब वो कहीं कहीं ये कंबाइन फैमिली सिस्टम रहा है, बाकी तो सेपरेशन हो गई है, अलग-अलग जो है ना रहते हैं लोग। तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि बच्चों को क्वालिटी टाइम, बच्चे को चैन मिलना चाहिए छोटी उम्र में, ख़ास तौर पे जब वो अभी बातें करना सीख ही रहा होता है। तो अगर आपका बच्चा एक एक वर्ड्स बोलता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप उसके साथ कम्युनिकेशन करें, उसको क्वालिटी टाइम दें और उसको साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। उसका बेहतरीन ये है कि बच्चे की पसंद की चीज़ें, बच्चा घर में किसी न किसी आदमी के साथ ज़रूर अटैच होता है, चाहे वो 1.5 साल का हो, साल का हो। बच्चा किसी न किसी घर के फर्द के साथ जो है ना अटैच होना शुरू हो जाता है, जो उसको ज़्यादा प्यार करता है, जो उठाता है। कभी वो फूफो के साथ अटैच हो जाता है, कभी वो माम के साथ अटैच हो जाता है, कभी बाबा के साथ हो जाता है। बच्चे को गाड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, बच्चा बाहर गाड़ी में घूमना पसंद करता है, बच्चा बाहर जाना पसंद करता है। ऐसे मौके पर आप बच्चे की पसंद की जो चीज़ है वो दिखाएं। बच्चा को कहें कि चॉकलेट चॉकलेट, बच्चा वो बार बार रिपीट करेगा। आपको बार बार रिपीट करना है। आप मम्मा हैं, आप तो आपके मियाँ सामने बैठे हैं, तो बच्चे को कहें बाबा कहाँ है, बाबा 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 कहाँ है। बच्चा बार बार कहेगा। अगर बच्चा सब आपकी बात सुन रहा है, उसके हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बाबे की तरफ अगर बोलेगा नहीं तो हाथ करेगा, बाबे की तरफ देखेगा। तो आप बार बार उसको ये कहेंगे तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आपकी बात सुनकर बोलेगा। हम सुनते पहले हैं, बोलते बाद में हैं। हम सबसे बड़ा मसला जो है हमारे सुनने का होता है। हमारे पास जब इतना टाइम ही नहीं होता कि मैम हम बच्चों के साथ बातें करें, बच्चों के साथ खेलें, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। इस बारे में उस वक्त आपको परेशान होना चाहिए कि जब बच्चा आपका कॉन्शियस नहीं होता, फिर भी आपको परेशान होना चाहिए, डॉक्टर को फौरी तौर पे ले जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा 30 साल का हो गया है, 30 माह का हो गया है, तो अब बच्चा आपका अभी तक 2.5 साल में एक एक वर्ड्स बोलता है, फिर आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना चाहिए, उससे मशवरा करना चाहिए और ख़ुद क्वालिटी टाइम दे। उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि एक तो बच्चे के साथ एक लैंग्वेज में बात करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है हमारे घर में भी है, हर घर में है कि घर की मदर लैंग्वेज पंजाबी है
बच्चे के साथ वो कोशिश करते हैं, कुछ लफ्ज़ उर्दू के बोल देते हैं, कुछ इंग्लिश के बोल देते हैं, आपस में पंजाबी बोलते हैं, बच्चे के जहन में खिचड़ी बन जाती है। कोशिश करें कि जब बच्चा आपका है तो मियाँ बीवी आपस में तय कर लें कि ये लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। पंजाबी बोलनी है तो घर में प्योर पंजाबी बोलनी है, उर्दू बोलनी है तो प्योर उर्दू बोलनी है, सराइकी बोलनी है तो प्योर सराइकी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश बोलनी है। बच्चे को डबल माइंडेड ना करें। उसके लिए बेहतरीन ये है कि बच्चा अगर आपका 30 माह का हो गया है तो उसको 2-2 लफ्ज़ मिल जोड़ के बोलना आना चाहिए। जैसे बिल्ली एक लफ्ज़ है, बच्चे को बिल्ली का नाम नहीं आता तो आप कहेंगे म्याऊं म्याऊं, तो बच्चा बिल्ली की तरफ इशारा करेगा, वो है। बच्चे को मुख्तलिफ किस्म के कार्ड ले लें, अलिफ बे वाला कायदे मिलते हैं या स्लैश कार्ड मिलते हैं, मुख्तलिफ जानवरों की, मुख्तलिफ चीज़ों की तस्वीरें बनी होती हैं। बच्चे को वो दिखाएं, मुख्तलिफ दिखाएं। पहले ये कहें बिल्ली, फिर वो कार्ड रख दें, फिर दोबारा दिखाएं बिल्ली कहाँ है, बच्चा इशारा करेगा, आप कहेंगे बिल्ली। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊं म्याऊं। बच्चे आमतौर पे मुख्तलिफ जानवरों की और परिंदों की आवाज़ें निकालना और सुनना पसंद करते हैं। बच्चे को कहें म्याऊं म्याऊं कहाँ है, बच्चा बिल्ली की तरफ करेगा। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊं म्याऊं, बच्चा बोलेगा। तोता कैसे करता है? कौवा कैसे करता है? चिड़िया कैसे करती है? मोटरसाइकिल का हॉर्न कैसे बजता है? आप ये करेंगे प्रैक्टिस तो बच्चा भी आपके साथ प्रैक्टिस करेगा। बच्चे को इस उम्र में बार बार रिपीट कराना होता है। वो लफ्ज़ जो बच्चे की ज़बान पे नहीं चढ़ रहा, बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपकी तरफ मुतवज्जे है, लेकिन वो बोल नहीं रहा, असल में वो उस ज़बान को जो है ना मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी हेल्प करें। बार बार ये प्रैक्टिस करानी होती है, सुबह शाम। ये जो है ना कुछ टाइम, एक 15 दिन दे दें बच्चे को बेहतरीन तरीके से, आपका बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा। बच्चे की पसंद की चीज़ें उसके सामने रखें, उसको देने के बजाय उसके सामने रखें। ये क्या है उसको दिखाएं और फिर वो बच्चा मांगेगा आपसे। जैसे बच्चा को दूधू देते हैं, कहें कि दूधू, बच्चे को दिखाएंगे फीडर, बच्चा जो है ना आपसे मांगेगा तो आप कहें दूधू। क्या है बेटा, बोलो ये क्या है, बच्चा इस तरह बात करेगा। इसी तरह खाने की चीज़ें हैं, कोई कलर है, बच्चे को कहें कि येलो कलर, येलो रंग दिखाएंगे, फिर कहेंगे बेटा ये कौन से कपड़े हैं, ये कपड़े पहनने हैं, ये कौन से लेना है। बच्चा उस कलर को पसंद करेगा, हाँ भाई ये कौन सा कलर के कपड़े पहने हैं, ये आपका शूज़ का रंग क्या है, बच्चा वो बोलेगा। तजर्बा करें, इस तरीके से कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा। एक दूसरी बात यह है कि बच्चे को स्टोरी सुनाना शुरू कर दें। बच्चा प्यारी छोटी सी शार्ट सी स्टोरी, बच्चा आपका जो है ना अभी 2.5 साल का है, 3 साल का है, बच्चा वो चीज़ पिक करता है, वो समझ रहा होता है। आप बोलते रहेंगे, प्यारी आवाज़ में सुनाते रहेंगे तो बच्चा आपकी बात सुनता रहेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ अल्फाज पिक करना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चा जो चीज़ पिक करता है वो पोएम टाइप होती है। पोएम टाइप जैसे नात है, कोई इंग्लिश की पोएम है, कोई उर्दू की पोएम है, कोई पंजाबी की पोएम है, कोई सराइकी की पोएम है, बच्चा उसको ज़्यादा आसानी से पिक कर लेता है, बच्चा खुश होता है। और हर बच्चे की छोटी छोटी बात पे शाबाश, क्लैपिंग करें, ताली बजाएं, बच्चे को शाबाश दें, बच्चे का हौसला बढ़ाएं। जो चीज़ बच्चा मांगे, जब आप वो कर रहे हैं तो उसका नाम पूछें, ऐसे न पकड़ा दें बच्चे को। कोशिश करें कि बच्चे को थोड़ी सी देर जो है ना उसके करीब दिखाएं, चीज़ वापस करें, ताकि बच्चे में थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें। बताएं उसको, ये बिलफर्ज बच्चा टॉफ़ी लेना चाहता है, आप उसको अपनी ज़ुबान में चीजी कहते हैं, कहें कि चीजी। बच्चा जो है ना 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको दिखाएंगे, फिर बच्चा तंग आके कहेगा चीजी दे दो। ठीक है, आप इस तरीके से कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा बोल जाएगा। 2 चीज़ों को मिलाकर कहें, चीजी पानी दे दो, बू कहते हैं अक्सर बच्चे, दूधू कहते हैं। अच्छा, इसी तरह रोटी या कोई गाड़ी है, कोई खाने की चीज़ है, तो बच्चे को वो तलफ़ुज़ दुरुस्त करने में, बच्चा उस चीज़ का तलफ़ुज़ बिगाड़ के बोल रहा है, आप दुरुस्त बोलें उस चीज़ को, ताकि बच्चे की ज़बान दुरुस्त हो। आपको जब आपका बच्चा 30 साल से ऊपर 2 वर्ड्स नहीं मिला के बोलता, फिर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद कोशिश करनी चाहिए, हफ्ता 10 दिन। अगर नहीं होती तो फिर ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाएं, बगैर किसी लेट किए। ये एक बात थी। दूसरी ये थी कि बच्चे को हर उसकी छोटी सी बात बोलने पर तालियां बजाएं, एप्रिशिएट करें, बच्चा इससे खुश होता है, बच्चे में इसमें हौसला बढ़ता है। बजाय इसके कि उसको टोकें,
उसको रोकें। ये उम्र उसकी नहीं है रोकने टोकने वाली। बच्चे के घर के किसी न किसी फर्द के साथ अटैच होती है, जैसे मामू। हाँ, मामू कौन सा मामू? अली मामू आ गया। बच्चे को बार बार कहें अली मामू आ गया, कौन आया है? बच्चा कहेगा अली मामू, मामू। इससे उसको जो है ना थोड़ा बहुत बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह बाबा के बारे में दादा दादा बच्चा कहता है, उसको कहें बार बार रिपीट कराएंगे तो बच्चा ज़रूर बोलेगा। बाकी गाड़ियाँ जो है ना बच्चा देखना बहुत पसंद करता है। इसी तरह ABC एक अल्फाज है, 1 2 है। बच्चा आमतौर पे खुश होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, ऐसी पोइमें जिसमें साथ एक्टिंग भी है, ये दें बच्चे को। ऐसी कराएं, खुद खुद करें, बच्चा करता है खुशी खुशी से। बोलेगा भी नहीं, हाथ से करेगा, फिर बोलेगा भी सही। एक बात। दूसरी बात यह है कि 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा कोशिश करता है कि मुझे कोई चीज़ दो लिखने के लिए, उसको कागज़ पेंसिल दे दिया करें। बच्चा उससे उल्टी सीधी लकीरें मारता रहेगा। इससे भी उसकी एक्टिविटी होती है, उसका दिमाग की ग्रूमिंग होती है। बच्चा जो है ना दिमागी तौर पे ग्रो कर रहा होता है, उसके अल्फाज का ज़ख़ीरा बन रहा होता है, उसकी ग्रिप जो है अपने बॉडी पर, अपने हाथों पर बेहतर हो रही होती है। और अगर ये बच्चा आपका कॉन्शियस नहीं है तो फिर आपको फौरी तौर पे जो है ना 2.5 साल का है, 1.5 साल का है, बच्चा आपका कॉन्शियस नहीं होता, तो फिर आपको हर कीमत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कहीं उनके कान का प्रॉब्लम तो नहीं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। अगर बच्चा आपका एक एक वर्ड्स बोल रहा है तो आप खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें कि उसको 2-2 वर्ड्स बोलवाने की, उसके ज़ख़ीरे में उसकी हेल्प करेंगे। 15-20 दिन, मैं तो कहता हूँ ये बेसिकली तो पूरा माँ सिखाती है बच्चे को 1.5-2 साल तक, क्योंकि माँ की गोद में होता है। ये बहुत ज़ख़ीरा माँ की तरफ से आता है। हमारे पुराने ज़माने में तो साथ दादियाँ और फूफियाँ हेल्प करती थी, दादा हेल्प करता था। अब फैमिली सिस्टम थोड़ा सा अंदाज तब्दील हो गया। अब आप खुद कोशिश करें। अगर आप दोनों मियाँ बीवी जॉब वाले हैं तो आप कुछ टाइम जो है ना बच्चों को सुबह शाम ज़रूर हर कीमत दें। जो ऐसे लोग जो जॉब वाले होते हैं, जिनका दोनों की जॉब होती है, वहाँ वाकई बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि फ़िक्स कर लें कुछ टाइम बच्चों के लिए, और सुबह शाम हर कीमत आप मुतवातिर, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप मुतवातिर 1 महीना इस तरीके से कोशिश करें बुलवाने की। बच्चे के साथ प्यार से मुख्तलिफ कलर दे के, मुख्तलिफ खाने की चीज़ें दिखाकर, मुख्तलिफ खिलौने दिखाकर, मुख्तलिफ गाड़ियाँ दिखाकर, मुख्तलिफ पोएमें सुनाकर। आप कहते हैं जी बच्चा मोबाइल दे देते हैं, उसमें पोएमें लगी होती हैं। बच्चे को मोबाइल वाली पोएम से कोई गर्ज नहीं होती, वो फ़ोटो देख रहा होता है। आप बच्चे को पोएम खुद सुनाएं, आप स्टोरी बच्चे को खुद सुनाएं। आप अल्फाज, जो बच्चे को ज़ख़ीरे अल्फाज उसके में करना चाहते हैं, वो बच्चे को बार बार रिपीट खुद कराएं। मोबाइल इस उम्र में मेरे ख्याल के मुताबिक कोई अच्छी बात नहीं है। हर आदमी की अपनी राय है, हर आदमी की अपनी सोच है। जान छुड़वाने के लिए बेहतर है कि मोबाइल दे दें, बच्चा अपने काम लग जाएगा, हम अपनी जो है ना मसरूफियत निपटा लेंगे। ये एक और बात है, लेकिन बच्चे के हक में ये बेहतर नहीं है। इसी तरह कहानी सुनाना जो है, पोएम सुनाना जो है, ये बहुत बेहतर है। तो ये भी नोट करें कि धीरे धीरे बच्चा आपका कुछ अल्फाज की तरफ आ रहा है, बोल रहा है। जैसे पहले सिर्फ मम्मा कहता था, अब मम्मा जी कहे, मम्मा जी बोलना सीखें। बब्बा कहता था, बा बा बा, अब बाबा बोलना शुरू हो गया है। तो ये बहुत बेहतर बात है। 2.5 साल से बच्चे के पास जो है तकरीबन कम से कम 100 अल्फाज का अंदाज़ा होना चाहिए आपको, कि इससे आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है ना मज़ीद उसके अल्फाज को ज़ख़ीरा बढ़ाएं, उसको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाएं। बच्चा बाहर जाके खेलना, बाहर जाके चीज़ों को देखना, गाड़ियों को देखना, मुख्तलिफ चीज़ों के हारन सुनना बच्चा पसंद करता है। बच्चे को बाहर घुमाएं मौसम के मुताबिक। और बच्चा गाड़ी पे बैठना पसंद करता है, घूमना पसंद करता है, जाना पसंद करता है, और मुख्तलिफ खिलौनों से खेलना पसंद करता है। आज के दौर में क्योंकि मशीनी किस्म का दौर है, हर आदमी जो है ना बिजी सा है, तो अपने बच्चे के लिए स्पेशल टाइम निकालें। और अगर आपका बच्चा 2.5-3 साल से नहीं बोलता, 2.5 साल हो गए और आपका बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पर अपने लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप 1 साल के उम्र के
से भी बल्कि पहले आपको ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि आपका बच्चा सुनता सही है। अगर उसके सुनने की हिस्स ठीक है, फिर बच्चा 2.5-2 साल तक जो है ना आप वेट कर लें। अगर आपका बच्चा सुनता सही नहीं है तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर बच्चा आपका ज़बान उसकी सही साफ़ नहीं हो रही, आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ हो जाएगी। कम बोलता है, कुछ बच्चे फितरतन कम बोलते हैं, कुछ फैमिली में होता है, बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, लेकिन आप उसको क्वालिटी टाइम दें। अगर आपका बच्चा फिर भी बोलने में मसला आ रहा है, तो आप मज़ीद वेट न करें, डॉक्टर के पास जाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आज की गुफ्तगू आपके लिए नफ़ा बख्श होगी और मज़ीद इस सिलसिले में एक वीडियो मैं कुछ दिन तक मज़ीद बनाऊँगा लुकनत वाले बच्चों के लिए और स्पीच डिले वाले बच्चों के लिए इंशाल्लाह जल्द बनाऊँगा। अगर आपका बच्चा कम बोलता है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ यह है कि सूरत अलम नशरा का सदरा का पढ़ के, दूध पे पढ़ के, पानी पे पढ़ के या वैसे पढ़ के बच्चे की छाती पे फूंक मारा करें। इससे बच्चे की जो है ना सीना खुल जाता है, उसमें याददाश्त बेहतर होना शुरू हो जाती है। दिमाग पर सर पर फूंक मारा करें 41 बार पढ़ के। सूरत अलम नशरा इस मामले में बहुत बेहतरीन है, बच्चे के बोलने के हवाले से, बच्चे की लुकनत के हवाले से, बच्चे की चिड़चिड़ेपन को दूर, तोतलेपन को दूर करने के लिए, बच्चे के कम बोलने को ज़्यादा बुलवाने के लिए इंतहाई मुअस्सर है। और इसकी कोई लिमिट नहीं कि इतने दिन पढ़नी है, मुतवातिर पढ़नी है। आपका बच्चा है और इस आपसे ज़्यादा किसी और को प्यारा नहीं हो सकता। उसकी मुकम्मल तौर पर केयर, देखभाल और निगहदाश्त ये आपने करनी है। जब आपको फ़ील हो कि बच्चे को आप डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, अगर 2.5 साल 3 साल तक आपके बच्चे में ये ज़्यादा अल्फाज की बोलने के हवाले से या अब अल्फाज को समझने के हवाले से मसला आ रहा है, तो बगैर किसी वक्त टाइम ज़ाया किए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। थैंक्स।